झारखंड में धान की सरकारी खरीद 15 दिसंबर से। राज्य सरकार इस साल खरीफ मौसम में उत्पादित धान की सरकारी खरीद 15 दिसंबर से शुरू करेगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग लैंप्स और पैक्स के माध्यम से होने वाली धान खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जिला स्तर पर लैंप्स की वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट सहकारिता विभाग को सौंपेगा। इसके बाद सरकार धान खरीद की केंद्रों की संख्या को अंतिम रूप प्रदान करेगी। हर साल किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य के आधार पर धान का भुगतान किया जाता है। अभी सरकारी दर 2050 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों का कहना है कि खुले में धान का मूल्य ज्यादा है। विभागीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव समर्थन मूल्य के मत्थे पर माथापाची कर रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत का कहना है कि संभावना है कि रांची जिले में पिछले साल की तरह इस बार भी 75,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय होगा। किसानों पर इस बार मौसम की मार पड़ी है। कम वर्षा के कारण इस बार धान की बुआई अपेक्षा अनुरूप नहीं हुई। अगस्त तक करीब 46% धान की बुआई राज्य में हुई थी। होमगार्ड को मिले समान काम के बदले समान वेतन, आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। होमगार्ड के जवानों को समान कार्य के लिए समान वेतन न मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को आदेश के अनुपालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो गृह सचिव और होमगार्ड के डीजी को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी की होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया कि राज्य सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। उनकी एसएलपी खारिज हो चुकी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अदालत के आदेश का पालन करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें समय लगेगा। इस पर अदालत ने सरकार को 8 सप्ताह का समय प्रदान करते हुए आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को लेकर जागरूकता रथ रवाना। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले में व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुक्रवार से जिले भर में शुरू हो गया है। जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यह जागरूकता रथ विभिन्न प्रखंडों में भ्रमण कर राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक पहुंचे और शिविर में पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए समाहरणालय परिसर ने शुक्रवार को जागरूकता रथ को रवाना कर दिया है। झारखंड के लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात। 1 दर्जन से अधिक शहरों में बनेगा बाईपास। राज्य के 1 दर्जन से अधिक शहरों व जिला मुख्यालयों को लिए बाईपास बनाया जाएगा। ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन छोटे शहरों या जिला मुख्यालय के अंदर से होकर अभी गाड़ियां निकल रही है। शहर के अंदर अक्सर जाम लगी रहती है जिससे ट्रैफिक की समस्या होती है। बाईपास बन जाने से गाड़ियां बाहर से ही क्रॉस कर जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ उपविभाग झारखंड की ओर से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से इसकी स्वीकृति लेनी है। पथ निर्माण विभाग इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है। विभाग के सचिव सुनील कुमार ने एनएच विंग से बाईपास निर्माण के लिए जल्द डीपीआर भेजने को कहा है ताकि इस पर स्वीकृति ली जा सके। उन्होंने इस दिशा में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश एनएच विंग को दिया है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने बाईपास के लिए राज्य के कई जिला मुख्यालयों और शहरों का सर्वे कराया था। इसमें चतरा, गिरिडीह, लोहरदगा, भंडरा, कर्रा, दुमका, बडहरवा और पाकुड़, सिमरिया, जोरी, हंटरगंज, चक्रधरपुर, चाईबासा सहित अन्य शहरों के लिए बाईपास निर्माण की जरूरत बताई थी। देवघर के लिए बाईपास बनाने पर भी सहमति बनी थी। बाद में एनएचआई ने चतरा और लोहरदगा में बाईपास निर्माण की स्वीकृति दी। इसमें लोहरदगा में काम आगे बढ़ गया है। देवघर बाईपास निर्माण में भी एनएचआई ने स्वीकृति दी है और काम की दिशा में आगे बढ़ा है।
कई महत्वपूर्ण जगहों पर के लिए बाईपास निर्माण की अलग से योजना बनानी पड़ी है, क्योंकि एनएचआई के एक्सप्रेस या 4 लेन योजना में वे शामिल हो गए हैं। अभी जिन महत्वपूर्ण जगहों के लिए योजना स्वीकृति नहीं हुई है, उसे जल्द स्वीकृति कराने के लिए विभाग ने तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जदयू को झारखंड में मजबूती देने रांची आएंगे नीतीश कुमार, तैयारियों में जुटे पार्टी के पदाधिकारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव तथा जदयू के प्रदेश में मजबूती को लेकर अगले वर्ष जनवरी में रांची आएंगे। पार्टी नीतीश कुमार के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी में जुट गई है। नीतीश कुमार के प्रस्तावित दौरे को तैयारियों की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश के लिए जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी 28 और 29 नवंबर को तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह 30 नवंबर को रांची में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान वह पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव और पार्टी के विस्तार और नीतीश कुमार के दौरे को लेकर सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रमंडल प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में झारखंड में संगठन को सुदृढ़ करने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों ने नीतीश कुमार को झारखंड में आमंत्रित कर भव्य स्वागत का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे झारखंड से कार्यकर्ता और सम्मानित सदस्य जुटेंगे। उपरोक्त हेतु सभी अध्यक्षों और प्रमंडल पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर अपने अपने क्षेत्र की रणनीति बनाने का कार्य दिया गया है। शराब माफिया योगेंद्र तिवारी और प्रेम प्रकाश के करीबियों से ईडी की पूछताछ, जल्द हो सकती है बड़ी गिरफ्तारियां। झारखंड में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी का घेरा अब शराब घोटाले के संदिग्धों पर कसता जा रहा है। ईडी के अधिकारी 8 नवंबर से ही हर दिन शराब माफिया योगेंद्र तिवारी और पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश से जुड़े सहयोगियों और कारोबारियों के बयान ले रहे हैं। उनसे शराब घोटाले के तार, काले धन के निवेश व चल अचल संपत्ति की जानकारी ली जा रही है। ईडी ने योगेंद्र तिवारी व प्रेम प्रकाश से जुड़े करीब 20 लोगों को समन किया था। उनसे हर दिन पूछताछ हो रही है। योगेंद्र तिवारी को ईडी ने शराब घोटाले मामले में ही पूर्व में गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला केस में झारखंड में ईडी की वह पहली गिरफ्तारी थी। अब संभावना बन रही है कि इस प्रकरण में कुछ और गिरफ्तारियां होगी। संदिग्धों से पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया, यह बताने से ईडी फिलहाल परहेज कर रही है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट की फाइल को मजबूत किया जा रहा है ताकि आगे अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी से लेकर उनके विरुद्ध मजबूती से मुकदमा चलाया जा सके। रक्षक बना भक्षक, 12 साल की बच्ची का यौन शोषण करता था रांची पुलिस का एएसआई, ऐसे खुली पोल। एक वर्दीधारी ने अपने करतूत से पूरे रांची पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया। वो वर्दीधारी रक्षक से भक्षक बन गया। जब उसकी करतूत का खुलासा हुआ तो खुद पुलिस का सिर भी शर्म से झुक गया। वर्दी की आड़ में उस पुलिस वाले ने ऐसे काम किया कि लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उस पुलिस वाले ने एक 12 साल की मासूम बच्ची को लगातार अपनी हवस का शिकार बनाया। वो करीब 1 साल तक उस बच्ची से रेप करता रहा। जब इस मामले का सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाला वो दरिंदा रांची के सुखदेव नगर थाने में तैनात था। वो एक एएसआई था जो 1 साल तक 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करता रहा। इस संगीन इल्जाम के बाद उसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एएसआई की पहचान नीरज खोसला के तौर पर हुई है। उसकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद पीड़िता के परिवार ने आला पुलिस अफसरों से सुरक्षा की मांग की है। नाबालिग पीड़िता की मां ने आरोपी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी परिवार की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। गुरुवार को उस वक्त सारी हदें तब पार हो गई जब आरोपी की मां, पत्नी और उसके 2 सालों ने मिलकर उसकी पीड़ित बच्ची के पिता के साथ मारपीट की और उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकाया।